नमस्कार व्यूनाव परिवार, हमें आपको यह जानकारी देने में खुशी हो रही है कि 29 तारीख को हुई बहस से कुछ सूत्रों के माध्यम से यह पता चला है कि सुखविंदर सर और अन्य सदस्यों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। सुखविंदर सर से पहले कुछ तारीख में कुछ लोग उनसे मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब कुछ सकारात्मक है। पीएमएलए एक्ट में बेल मिलना मुश्किल होता है, लेकिन कंपनी के मामले में सब कुछ सकारात्मक होने के कारण ईडी पीएमएलए एक्ट को साबित नहीं कर पा रही है और डेट का दिन ब दिन बढ़ना कंपनी के सदस्यों और निवेशकों के लिए नुकसानदायक हो रहा है। हम यह बातें अब खुलकर आपसे कर पा रहे हैं क्योंकि कानूनी कार्रवाई में अब भावनाओं का स्थान नहीं बल्कि ठोस प्रमाणों का काम हो रहा है। गवाह भी चल रहे हैं जिसके कारण कंपनी को समय लग रहा है, लेकिन हम कंपनी की मैनेजमेंट का एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। कंपनी के गद्दार सदस्यों को बाहर कर उनके स्थान पर नए सदस्य लिए गए हैं। लीगल टीम को बदला गया है और कंपनी को फिर से उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए अन्य कार्य किए गए हैं। सुखविंदर सर के आने तक सभी मैनेजमेंट और निवेशकों के लिए उनके रेंट की डिटेल भी सेट की जा रही है। आरिफ निसार, डिम्पल खरूर और सुखविंदर सर ने कंपनी के मामले को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, जिससे अब कंपनी अपनी इन्वेंट्री को भी दिखा सकती है। ईडी द्वारा लगाए गए एक्ट भी अब कंपनी के कार्यों पर ज्यादा असर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सारे काम कानूनी रूप से किए गए हैं और सभी लेन देन ऑनलाइन हुए हैं। कुछ कैश का ऑफलाइन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का स्तर जितना ऊंचा होता है उसके खर्च भी उतने ही ज्यादा होते हैं। शुरुआत में पाया गया रुपया कोई काला धन नहीं था, क्योंकि वह सब कंपनी की देखरेख में ही खर्च हुआ है। समय का क्या पता, कभी भी कंपनी को किसी समय किसी हालात में मैनेजमेंट के लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ सकता है। शुरुआती रेड में पाए गए रुपये का कंपनी के पास पूरा हिसाब है। अब तक जितनी भी बार रेड मारी गई, सुनने में आया है कि वह एक साजिश का शिकार है, क्योंकि जैसे ही कुछ अच्छा होने लगता है, ईडी कंपनी के किसी सदस्य को लेकर रेड कर देती है और कोर्ट में तारीख बढ़ा देती है। ईडी किसी न किसी वजह से बार बार समय लेती रही, लेकिन इस बार ईडी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिसके कारण 29 अगस्त 2025 को ईडी और व्यूनाव कंपनी के बीच एक बड़ी बहस हुई है। कंपनी के हित में कुछ बातें आई हैं, जिसमें कंपनी के मुख्य सदस्यों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यह कुछ दिनों की और बात रह गई है। जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि इस कठिन समय में भी आपने हमारा साथ दिया। कंपनी के बारे में आपका विश्वास ही उसकी ताकत बना है और इसी कारण आज कंपनी फिर से वापसी करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय व्यूनाव।